बोकारो दिन भर में आज झामुमो युवा मोर्चा के अध्यक्ष के घर में हुई डकैती, बताएंगे पूरा मामला। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड में क्यों मची अफरा तफरी जानेंगे और कवर स्टोरी बोकारो के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस पार्ट 2 में आज बात करेंगे बोकारो के कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस की। स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में, मैं प्रियंका। खबरों में आज एडमिट कार्ड में दिए गए नियमों का पालन करते हुए बच्चों ने दी जेईई मेन की परीक्षा और बात करेंगे बेरमो में डस्टबिन के किए गए वितरण की। पिटरवार में आयोजित जनता दरबार में भी शामिल होंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर देनदारी चुकाने के लिए दिया 10 साल का वक्त। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पंचतत्व में विलीन। भारत में कोरोना केस 37 लाख के करीब। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 69,912 कोविड केस आए सामने। 819 लोगों की हुई मौत। आज से जेईई मेन परीक्षा हुई शुरू। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 272 अंक और निफ्टी 82 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 250 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ी तो वहीं चांदी का दाम 2100 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब चलते हैं बोकारो। नावाडी के झामुमो युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष तपेश्वर महतो के घर रविवार की रात डकैती हुई। डकैत उनके घर से लगभग 3 लाख की संपत्ति लेकर रफू चक्कर हो गए। डकैती को अंजाम देने के बाद डकैत उनके पिता को भी साथ में ले गए और आधा किलोमीटर दूर जंगल में छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर शिक्षा मंत्री भी वहां पहुंचे। पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब ट्रांसफार्मर में सोमवार की शाम अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रांसफार्मर सहित तार और अन्य मशीनें जलकर राख हो गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आज से जेईई मेन की परीक्षा शुरू हो गई है। कोरोना काल में सबसे बड़ी और अहम राष्ट्रीय परीक्षा को आयोजित कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने खास इंतजाम किए हैं और छात्रों के लिए नए नियम लागू किए हैं। एडमिट कार्ड में दिए गए सभी नियमों का पालन करते हुए आज बच्चों ने अपनी अपनी परीक्षाएं दी, जिसमें सभी छात्रों और इन्विजिलेटर्स को मास्क पहनना अनिवार्य था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया था। कितने पाली का एग्जामिनेशन हुआ था? 2 पाली, अलग अलग बच्चे। इसमें क्या क्या सावधानी आप लोग देख रहे थे अंदर जाके? सावधानी अब देखिए रहे हैं, हर एक तरह की व्यवस्था है, किसी चीज की कमी नहीं है। बच्चे लोग को किसी तरह का असुविधा नहीं हो रही है। कितने पहले आप लोग एंट्री करवा रहे हैं? 2 घंटे 2 घंटे की एंट्री है। दोनों पाली का 7 बजे से एंट्री थी, 9 बजे तक, 9 से एग्जाम शुरू, 12 बजे तक, 1 से एंट्री, 3 बजे तक, 3 से एग्जाम शुरू, 6 बजे तक। कोविड को देखते हुए मास्क अनिवार्य है, हैंड सैनिटाइजर कराया जाता है, थर्मोमीटर से फीवर चेक किया जाता है। डीएसएल से अगस्त महीने में 2020 में रिटायर होने वाले 39 कर्मियों को कॉन्फ्रेंस हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सोमवार को विदाई समारोह का आयोजन कर विदाई दी गई। बोकारो जिले में कल देर रात कोरोना के 5 नए केस की पुष्टि हुई। वहीं 27 लोग कोविड अस्पताल और कोविड सेंटर से ठीक होकर अपने घर भी लौटे। सेक्टर 6 डीएवी स्कूल ने ऑनलाइन कैलीग्राफी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसका परिणाम आज मंगलवार को घोषित हो गया। इस प्रतियोगिता में 205 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें विद्यालय के श्रद्धानंद सदन ने फर्स्ट प्राइज जीता है। पिटरवार प्रखंड की अंगवाली, उत्तरी और दक्षिणी पंचायत और पिटरवार बाजार टाड़ के एमसीएच सेंटर में कोरोना की जांच के लिए मेगा शिविर लगाया गया, जिसमें 350 लोगों का कोरोना की जांच के लिए सैंपल लिया गया। पिटरवार के आवासीय कार्यालय में गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने सोमवार को जनता दरबार लगाया, जिसमें गोमिया, पिटरवार और कसमार से आए ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्या विधायक से साझा की। ग्रामीणों ने बताया कि कई गांव में जंगली हाथियों ने आतंक मचा रखा है। कई ग्रामीणों के घर तोड़ दिए हैं तो कई खेतों के फसल को बर्बाद कर दिया है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विधायक से मुआवजे की मांग की। कसमार प्रखंड के दातू गांव के 21 लोगों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर संक्रमित ग्रामीणों ने बोकारो के डीसी को पत्र लिखकर दोबारा कोरोना जांच करवाने की मांग की। बेरमो के मानव सेवा माधव सेवा मंच ने कारगिल गेट स्थित ठेला में दुकानदारी कर रहे बेरोजगार युवकों को साफ सफाई रखने के लिए डस्टबिन का वितरण किया।
चंद्रपुरा प्रखंड में नियुक्त किए गए विभिन्न विभागों के सांसद प्रतिनिधियों ने सोमवार को बीडीओ सुदर्शन मुर्मू और सीईओ रामा रविदास से मिलकर सांसद का पत्र सौंपा। जरेडी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में भाजपा के नेता संजय कुमार चौबे ने दौरा किया और भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर बेरमो उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उन्हें मौका देती है तो वो बेरमो से चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब बात आज की कवर स्टोरी की। आज की स्टोरी कल ही की कवर स्टोरी की श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसमें हम आपको बोकारो के मशहूर जगह से रूबरू करा रहे हैं। कुछ दिनों में बोकारो वासियों की जिंदगी वापस पटरी पर आ जाएगी, क्योंकि अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आ चुके हैं और कुछ ही दिनों में सारी जगह खुल जाएंगी। एक बार फिर हम वापस बाहर घूमने जा सकेंगे। आम दिनों की तरह हम वापस फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए बाहर जाएंगे। अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे। बोकारो अपने धार्मिक स्थलों के लिए मशहूर है और हो भी क्यों ना, यहाँ की हर धार्मिक स्थलों में कुछ ना कुछ खास है। लॉकडाउन के दरमियान हम इन जगहों पर नहीं जा सके हैं और कुछ ही दिनों में हम वापस यहाँ पूजा अर्चना करने जाया करेंगे। जब भी बोकारो के टूरिस्ट प्लेसेस की बात आती है तो उसमें बोकारो के मंदिर खुद ही शामिल हो जाते हैं। तो हम पेश कर रहे हैं हमारे जिले के वैसी मशहूर धार्मिक स्थल या यूँ कह लीजिए टूरिस्ट प्लेसेस की श्रृंखला, जिसमें पिछले कवर स्टोरी में हमने आपको टूरिस्ट प्लेसेस के पार्ट 1 को दिखाया था और आज पेश है बोकारो टॉप टूरिस्ट प्लेसेस पार्ट 2। घूमने वाले जगहों की बात होगी तो बोकारो के राम मंदिर की झलक लोगों के जहन में सबसे पहले आती है। तो हम भी सबसे पहले चलते हैं बोकारो के राम मंदिर। यह मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है सेक्टर 1 के राम मंदिर से। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में अंदर जाए बिना आप भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। सुन के आश्चर्य होता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। जी ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ राम भगवान की मूर्ति को ऐसी जगह स्थापित किया गया है जहाँ से द्वार खोलते हुए रोड से पार करता हुआ आदमी भी भगवान के दर्शन कर सकता है। इस मंदिर में एक बड़ा सा हॉल है जहां आप शांति से वक्त गुजार सकते हैं। यहाँ पर श्री राम मंदिर का ये मेन मंदिर है, जहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी की विग्रह है। इससे जस्ट बगल में राधा कृष्ण का मंदिर है, जस्ट उसके बगल में शिव परिवार है, जस्ट उसके बगल में अष्टभुजा वाली दुर्गा जी का मंदिर है, जस्ट उसके नीचे आएंगे तो सूर्य भगवान का मंदिर है, फिर उसके बगल में श्री दक्षिण कालिका की मंदिर है। मेन गेट पर जाएंगे तो वहाँ श्री बालाजी जी का मंदिर है। इसके और पीछे आगे निकलेंगे तो वहाँ शिवलिंग है पार्वती जी के साथ में, बसहा के साथ में। उसके और पीछे निकलेंगे आगे बढ़ के यज्ञशाला है, यज्ञशाला के आगे शीतला माँ का मंदिर है। मंदिर की श्रृंखला में अब चलते हैं बोकारो के सबसे पुराने मंदिर में, यानी कि चंचली स्थान में। क्या आप किसी ऐसे मंदिर गए हैं जो कि 150 साल पुराना हो और वहाँ स्वयं राजा महाराजा पूजा किया करते थे? हाँ हाँ, आपने सही सुना, 150 साल पुराना मंदिर। ये मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ के राजा ठाकुर सरजू प्रसाद सिंह का कुल देवी का मंदिर है। उनका पूर्वज यहाँ पर पूजा करते हुए आ रहे हैं 100-150 साल पहले से। यह मंदिर माराफारी में स्थित है, जो कि चंचली स्थान से जाना जाता है। मंदिरों की बात हो रही है तो अपनी आकृति के लिए मशहूर कालिका विहार को हम कैसे भूल सकते हैं। तो अब चलते हैं कालिका विहार में। बोकारो का एक ऐसा मंदिर जो अपनी आकृति के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। आकृति शब्द सुनते ही आपके मन में ढेर सारे दृश्य आ गए होंगे। शायद उन दृश्यों में से एक मैं कालिका विहार की बात कर रही हूँ। कालिका विहार बोकारो के चीरा चास में स्थापित है। मंदिरों की श्रृंखला में कुछ और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिरडी साई मंदिर के बारे में। शिरडी साई बाबा के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपको यह पता है कि बोकारो के सेक्टर 6 में स्थित शिरडी साई मंदिर में
हर साल शिरडी साई ट्रस्ट के द्वारा कुछ कपड़े आते हैं जिसे गरीबों में दान किया जाता है। इस शिरडी साईं बाबा मंदिर की स्थापना जो है ये 2002 यहाँ 5:15 पर कांकड़ आरती होती है, 7 बजे शिरडी माझे पंढरपुर की आरती होती है और रात्रि के 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। दोपहर में सिर्फ 1 बजे से 3 बजे तक विश्राम होता है, बाबा विश्राम करते हैं और यहाँ के स्टाफ लोग भी विश्राम करते हैं। 1 से 3 बजे बंद है। शिरडी में भी जो कार्यक्रम शिरडी में होता है यहाँ भी होता है, लेकिन गुरुवार को एक विशेष 8 बजे गदगद हृदय और तुभ्यम नमामि साईनाथ है, बहुत अच्छी आरती है जिसमें काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ 11 मंदिर है, साईं बाबा के मंदिर है, साईं बाबा के मंदिर के बाद बगल में ही शनि भगवान के मंदिर है, ठीक शनि सिग्नापुर में जैसे मंदिर है वहाँ यहाँ भी है। उसके बाद गणेश भगवान के यहाँ पर मंदिर है, दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको वहाँ पर शिरडी में दत्तात्रेय ही बोलते हैं, वो साईं बाबा उनको बहुत मानते भी थे, उनकी भी ठीक सामने मूर्ति है। और बाबा के ठीक सामने एकदम नीम का पेड़ है, 108 फीट की दूरी पर बाबा के नीम का पेड़ अपने आप निकल गया, ठीक साईं बाबा के सामने वो नीम का पेड़ है। उसके बगल में दत्तात्रेय भगवान के बगल में है संतोषी माता का मंदिर है, उसके बाद लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, चित्रगुप्त जी का मंदिर है और साईं बाबा का विशेष द्वारका माई और साईं चावड़ी। मंदिरों के इस सिलसिले में अब बात करते हैं बोकारो के गायत्री मंदिर की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब आप सोच रहे होंगे अचानक से ये मंत्र कहाँ से सुनाई देने लगे। ये बोल सुनाई दे रहे हैं सेक्टर 9 में स्थापित गायत्री मंदिर से। यहाँ गायत्री माता की पूजा होती है। यहाँ भोलेनाथ का भी मंदिर है। सुबह 5 बजे खुल जाता है, दिन में 1 बजे बंद होता है, फिर 4 बजे शाम को फिर खुलता है और 1 बजे 9 बजे तक खुला रहता है। तो ये थे बोकारो के कुछ मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस या यूँ कह लीजिए धार्मिक स्थल, जहाँ जाकर आप तरोताज़ा हो सकते हैं। जल्द ही हम आपको कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस लेकर जाएंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और अभी भी शहर के कई इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। आज दिन की शुरुआत हल्की धूप और फिर हल्की बारिश के साथ हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।